हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था आर्ट चैप्टर का 2.1 का पहला क्वेश्चन है ना। आज मैं लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चन कल कराए थे 2.1 के क्वेश्चन 8.2 का पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें लिखा है, देखो, कहा है कि किसी संख्या से 1/2 को घटाने पर परिणाम 1/2 का गुणा करने पर उसमें 1/8 प्राप्त होता है। तो हमें वह संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम किसी संख्या को 1/2 से घटाने पर, तो हम मान लेते हैं कि माना की संख्या क्या है, x है। हमने क्या मान लिया कि संख्या क्या है हमारी, x है। तब प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में कहा है वैसे ही चलते हैं अपन। तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा है कि किसी संख्या को 1/2 घटाने पर 1/2 घटाने पर, मतलब हम इसमें x में हम 1/2 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसका परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब कि जो हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है वो 1/8 प्राप्त हो रहा है। वो कब प्राप्त हो रहा है, जब इसमें हम 1/2 का गुणा कर दें, है ना। तो जैसे क्वेश्चन में कहा कि 1/2 का गुणा करने पर घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, मतलब जो घटाया और घटाने पर जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ, क्या परिणाम प्राप्त हुआ, x - 1/2। उसमें हमने 1/2 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो वहाँ पर अपन को कितना प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, x - 1/2 का। अब इसमें देखो, ये गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, सामने वाली संख्या में क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 2 से 8 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पर बचेगा x - 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 आ गया। अब x बराबर 1/4। अब ये देखो प्लस माइनस में है ना, तो इस तरफ चला जाएगा तो प्लस पे आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो ये देखो यहाँ पर 4 है बटे में, यहाँ पर 2 बटे में है। तो हम क्या करेंगे, इस पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 और 2 का एलसीएम हमारा कितना आ जाता है, 4 ही आ जाता है। ठीक है, या तो 4 दूनी 8 अपना एलसीएम आ गया। और इनका अपन क्या करते हैं, फिर तिर्यक गुणा करते हैं। तो तिर्यक गुणा करते हैं तो 2 का यहाँ पर गुणा होगा तो 2 एकम 2, और 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 एकम 4। ठीक है, अब इस जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 और 2 कितने हो जाए, 6/8। अब देखो ये 2 से कट रहे हैं कि 2 से कट जाएंगे, 2 इतिया 6, 2 इतिया 6 3 बार कट जाएगा। और ये 2 चौको 8 4 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा अपना, 3/4। तो इस तरह से हमारे जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या कौन सी प्राप्त होगी, x बराबर 3/4 आ गया। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आयताकार तरण तल पर उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दोगुने से 2 मीटर अधिक है, और उसका परिणाम अपन को दिया गया है, उसका परिणाम 154 मीटर दिया गया है। तो उसको कहा कि लंबाई और चौड़ाई याद करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने देखो, हमको तरण ताल की क्या दी गई है, जो चौड़ाई दी गई है उसकी लंबाई से दोगुने से अधिक है। तो अपन क्या मान लें, अगर हम चौड़ाई मान लेंगे तो हमें लंबाई प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो हमने मान लेते हैं कि क्या करते हैं कि अपन ने माना कि तरण ताल जो अपन को दिया गया है, तरण ताल की चौड़ाई अपन मान लेते हैं। ठीक है, अपन क्या मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई हमने मान ली है कि x मीटर है। क्या है, x मीटर है। जब इसकी चौड़ाई हमने x मीटर मान ली है तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई। तो लंबाई क्वेश्चन में क्या कहा है, लंबाई में कि क्वेश्चन की लंबाई में कहा है कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दोगुने से 2 अधिक है। दोगुने से 2 अधिक है, मतलब अगर उसकी चौड़ाई हमने x मानी है तो दुगना मतलब कि 2x, और 2 अधिक मतलब
2 और जोड़ दिए तो उसकी चौड़ाई से दुगने से 2 अधिक है, तो 2x और प्लस 2 हो गई, तो इसकी लंबाई क्या हो गई 2। अब देखो परिमाप क्या होती है इसकी, अब हम बात करें परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप यहाँ पर लगेगा, है ना। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, ये होती है लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर अपन कर देंगे 2, अब लंबाई क्या है अपनी 2x + 2 और चौड़ाई क्या है हमारी x, तो इनको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो गया 2, ये 2x और x जुड़ गए तो कितने हो गए 3x और प्लस 2, 2 का अंदर गुणा कर दोगे, ठीक है, 2 का अंदर गुणा कर दोगे, 2 का अंदर गुणा कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 2 तिया 6x और प्लस 2 दूनी 4। अब देखो हमें परिमाप हमें दिया गया है, चूँकि परिमाप कितना दिया गया है 154, कितना दिया गया है 154 दिया गया है। अब इस 4 का क्या कर देते हैं अपन, पक्षांतर कर देते हैं, तो 154 - 4 बराबर 6x, तो ये कितने हो जाएंगे 154 में से 4 गए तो कितने बचे, 154 में से 4 गए तो 150 बचे, 150 6x है ना, तो 150 बचा 6x। अब ये 6 का में गुणा में है तो x बराबर कितना आ जाएगा 150 के बटे में आ जाएगा 6, ठीक है। अब 6 से काट देते हैं अपन इसको, तो कितनी बार कट जाएगा 6 दूनी 12 बचेंगे 3 हो जाएंगे 30, 6 पंचे 30, तो x बराबर कितना आ गया अपना 25। अब x की वैल्यू अपनी आ गई 25, है ना। तो अब जो अपन को ज्ञात करना था बता देते हैं, तो अपन को क्या ज्ञात करना था, सबसे पहले तो ये लंबाई, तो लंबाई अपनी क्या है 2x + 2, तो यहाँ पर जो x है x की वैल्यू आ गई है अपनी, तो x की वैल्यू आ गई तो उसको रख देते हैं ना, तो 2 गुणे तो 25 + 2, तो कितने हो जाएंगे 25 दूनी 50 और ये प्लस 2, तो ये अपना कितना आ जाएगा 52, तो लंबाई कितनी हो गई 52। अब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई क्या है अपनी x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 25, तो ये अपनी चौड़ाई आ गई है x, तो इस तरह से अपने ये हो गए आंसर आ गए, है ना। तो अपने ये दोनों आंसर आ गए, लंबाई आ गई 52 और चौड़ाई आ गई 25। तो थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।